बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इंफॉर्मेशनल इंस्टीट्यूट। आज हम देखेंगे CS602 का लेक्चर नंबर 31, मैथमेटिक्स ऑफ लाइटिंग एंड शेडिंग पार्ट 5। लास्ट पार्ट है हमारा लाइटिंग एंड शेडिंग पे डिस्कशन का। इससे पिछले लेक्चर में हमने लाइटिंग एंड शेडिंग की मुख्तलिफ टाइप्स देखी थी। हमने देखा था कि हम लाइट को कैलकुलेट किस तरह करते हैं। आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि हमारी जो लाइट है वो मटेरियल की सरफेस के साथ किस तरह इंटरेक्ट करती है। तो सबसे पहले हमारे पास जो टर्म है वो है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वेव इज द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द लाइट रे व्हेन इट बाउंसेस ऑफ द बाउंड्री बिटवीन टू मीडिया। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वेव क्या होता है हमारे पास कि जब भी लाइट ट्रेवल करती है तो वो जिस मीडिया से दूसरे मीडिया या मटेरियल पे ट्रेवल कर रही होती है तो उससे वो बाउंस बैक होके आती है, तो इसको हम कहते हैं कि जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वेव का हमारे पास क्या फार्मूला है? फाई ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू फाई ऑफ रिफ्लेक्टेड। अच्छा, इंसिडेंट हमारे पास क्या होता है कि हम आगे पीछे आके ये चीज़ पढ़ेंगे। हमारे पास जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है, एक मीडिया से अगर जा रही है तो वहां पे जो जो एंगल बनाएगी वो हमारे पास होगा इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट। और जब वो बाउंस बैक होके दोबारा जब आ रही होगी तो वहां पे जो एंगल बनेगा वो हमारा होगा, क्योंकि वो प्रोसेस है, वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वेव है, तो वहां पे जो हमारा एंगल होता है वो होता है फाई रिफ्लेक्टेड। उससे नेक्स्ट जो टर्म है वो हमारे पास है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन हैपेंस व्हेन अ लाइट वेव गोज फ्रॉम वन मीडियम इनटू अनदर। किस तरह हैपन होती है एक मीडियम से दूसरे की तरफ? बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द स्पीड ऑफ लाइट ऑफ द मीडिया, लाइट टेंड्स व्हेन इट्स क्रॉसेस द बाउंड्री। ठीक है। रिफ्लेक्शन हमारे पास ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमारी लाइट जो है एक मीडिया से दूसरी मीडिया से जब पास आउट होती है तो वो बेंड हो जाती है। तो जहाँ पे भी लाइट की बेंडिंग का हमारे पास आएगा तो वो रिफ्लेक्शन होगा। और जब लाइट जो है वो बाउंसेस होगी बैक तो हम वहाँ पे कहेंगे कि हमारा कौन सा प्रोसेस है? रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वेव का हमारा क्या फार्मूला है? एन ऑफ ए साइन फाई ए इज इक्वल टू एन बी साइन ऑफ फाई बी। और इसको हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। स्नेल्स लॉ के नीचे इन्होंने स्टेट किया हुआ है कि हमारे पास क्या है? व्हेन लाइट रिफ्रैक्ट थ्रू अ सरफेस, जब भी लाइट किसी भी सरफेस पे रिफ्रैक्ट करती है, ठीक है, the refracted angle is shifted by a function of the ratio of two material indices of refraction। ठीक है। यहाँ पे एज एग्जाम्पल इन्होंने बताया हुआ है कि हमारे पास जो वैक्यूम का इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 1 है, और उसके अलावा जितने भी मटेरियल्स हैं उनका जो इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन होता है वो 1 से ग्रेटर होता है। नीचे एज एग्जाम्पल इन्होंने एक ग्राफ भी शो किया है और उसको सॉल्व आउट भी किया है कि हमारे पास जो लाइट है वो एयर से पास आउट हो रही है और फिर वो दोबारा ग्लास की तरफ जा रही है, और वहाँ पे देखें एंगल जो है वो बेंड हो रहा है। बिल्कुल हमारे पास लाइन स्ट्रेट नहीं है जहाँ से एयर से बिल्कुल स्ट्रेट आए। तो एयर से जो लाइट है वो फिर इधर नीचे की तरफ बेंड हो रही है, तो जो ऊपर वाला एंगल है वो हमारे पास है एंगल ऑफ इंसिडेंट या फाई आई, और जो नीचे वाला एंगल है वो हमारे पास है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल बिटवीन द इनकमिंग वेक्टर एंड द सरफेस। स्नेल्स लॉ को जब हम रीअरेंज करके देखेंगे तो हम साइन, जैसे हमने एयर और ग्लास के एग्जांपल लिए है, तो हम किस तरह इसको लिख सकते हैं कि हमने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड करना है। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारे पास क्या होगा? क्योंकि हमारे पास जिस मीडियम से लाइट जा रही है वो तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, लेकिन जिससे फिर पास आउट होकर वो बेंड हो रही है तो वहाँ पे हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। तो यहाँ पे एयर से हमारे पास ग्लास की तरफ जा रही थी तो हमारा जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो फाई ऑफ ग्लास होगा। तो साइन फाई ग्लास हम एक तरफ रहने देंगे, बाकी सारी टर्म्स दूसरी तरफ होंगी, और यहाँ से हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो फाइंड कर सकते हैं। यहाँ निचले वाले पैराग्राफ में एक टर्म है क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल हमारे पास क्या है? ये मोस्टली पेपर में क्वेश्चन आता भी है। तो क्रिटिकल एंगल को हम इस तरह डिफाइन करेंगे कि अगर हमारे पास जो स्नेल्स लॉ है उसमें जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो हम फाइंड करें, और जो हमारा रिफ्रैक्टेड एंगल है यानी उस मटेरियल या उस मीडियम का एंगल जिससे लाइट पास आउट होकर बेंड हो रही है वो हमारे पास हमेशा 90 आए, तो हम यहाँ पे कहते हैं कि हमारा ये वाला जो एंगल है वो क्रिटिकल एंगल है। ठीक है। क्रिटिकल एंगल जब भी आपने फाइंड करना होगा हम स्नेल्स लॉ में जहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड है उसको 90 पुट कर देंगे, तो हमारे पास जो दूसरा एंगल हम फाइंड करेंगे वो हमारे पास होगा क्रिटिकल एंगल। इससे नेक्स्ट हमारे पास इस चैप्टर में सच कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बाकी अगर आपको लेक्चर की समझ नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में कुछ भी पूछ सकते हैं। लेक्चर समझ आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।